प्रिय दर्शकों नमस्कार। मित्रों, आज हम आपको पुस्तक की चोरी, साहित्यिक चोरी की घटनाएं बताएंगे। यह सुनकर आपको आश्चर्य भी लग सकता है। मित्रों, भारत में बीच में लुटेरों की जमात आई, जिनमें सैनिकों के जैसी क्रूरता, चोरों के जैसी साहस और बुद्धि, डाकुओं के समान निडरता और निर्दयता, भिखमंगों के जैसी निर्लज्जता, कसाईयों के जैसी निष्ठुरता और बर्बरता, मानव मात्र के प्रति संवेदनहीनता थी। इन जमातियों की संस्कृति में अपने हित और अपने सुख, वैभव व सत्ता के लिए सब कुछ तहस नहस करने में संकोच नहीं होना था। अपने को सबसे ऊपर रखने के लिए कुछ भी करने को तैयार होना था। वे यहाँ पहले से रह रहे लोगों पर कब्जा जमाने के बाद न केवल यहाँ की संस्कृति को प्रभावित किया, बल्कि साहित्य में भी घालमेल किया। इन्होंने सत्ता और शोषण को दीर्घगामी बनाने के लिए चोरी और लूट की, अस्थायी बंदोबस्त के लिए इतिहास की चोरी की, धर्म की चोरी की, संस्कृति की चोरी की, साहित्य की चोरी की, महापुरुषों की चोरी की, पुस्तकों की चोरी की, शोषण और सत्ता को अपना धर्म माना और पाखंड, चोरी, झूठ, षड्यंत्र, ठगी, कपट को अनुष्ठान माना। यहाँ हम साहित्यिक व पुस्तक की चोरी के स्वरूप को सम्मुख करने के लिए वाल्मीकि रामायण को ले रहे हैं। वाल्मीकि रामायण को जब मैं पढ़ा तो देखा कि विषय और शैली दो हैं। प्रथम और सातवें यानी पहले और अंतिम कांड में धार्मिक और आध्यात्मिक प्रपंच की बातें हैं। बाद में बीए के संस्कृत पाठ्यक्रम को पढ़ा तो वहाँ ज्ञात हुआ कि वाल्मीकि रामायण को विद्वानों ने अर्ध प्रमाणिक माना है। उन्होंने दूसरे से छठवें कांड तक ही रामायण को वाल्मीकि कृत माना है। विद्वानों की टीकाएं भी इन्हीं दूसरे से छठवें तक 5 कांडों तक ही सीमित है। इसमें कहीं भी धर्म या अध्यात्म का तत्व नहीं है, जिस पर उन्होंने टीकाएं लिखी हैं विद्वानों ने। और जो दूसरे से छठवें तक 5 कांड हैं, इसमें कोई धार्मिक तत्व नहीं है। मांसभक्षी राम अन्य कथाओं के नायकों की तरह साधारण है। दूसरे से छठवें कांड तक कोई धार्मिक तत्व नहीं, सिर्फ कथा है। इसी को विद्वान वाल्मीकि द्वारा लिखा गया बताते हैं। बाकी के पहले और अंतिम कांड जिन्हें बाद में जोड़ा गया है, जिनमें धर्म, आध्यात्म या ब्राह्मणवाद है, चोरी का प्रमाण है। यही चोरी वाल्मीकि के साथ भी हुई है। कबीरदास जी की तरह पहले इनको चोर बताकर प्रभाव घटाने की कोशिश की गई है। यदि प्रभाव नहीं घटता तो ब्राह्मण बताकर यह समझाने की कोशिश की गई है कि ब्राह्मण के सिवा कौन इतना विद्वान हो सकता है। यह देखकर मुझे साइकिल चोरों की याद आती है। चोर साइकिल चुराने के बाद उसकी पहचान छुपाने के लिए उसमें कुछ जोड़ देते तथा कुछ चीज़ें निकाल देते, कुछ पार्ट्स को बदल देते हैं। फिर जिसकी साइकिल होती है वह खुद नहीं पहचान पाता। चोर अपनी बनाकर चलाते हैं या बेच देते हैं। इसी तरह से देखें तो साहित्य में तमाम पुस्तकों में, तमाम साहित्य में चोरी हुई है, धर्म में चोरी हुई है। और जो सत्तासीन लोग रहे, जो यहाँ के आक्रांता लोग रहे, उनका अपना कोई धर्म नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ चोरी करके कुछ चीज़ों को अपने सत्ता और शोषण के अनुकूल बनाया है। साधारण बुद्धि वाला व्यक्ति भी वाल्मीकि रामायण को पढ़कर यह स्वरूप परिवर्तन देख सकता है। यह परिवर्तन क्यों है, इसे समझने की आवश्यकता है।